अभी सा कंपाउंड वाले की बात ले लो, ये कंपाउंड के बाहर कभी निकले नहीं है 8 सालों में, 5 साल नहीं 8 साल जाए नहीं। मेरे को नंदन नगर से इतनी उम्मीद है कि एक वोट भी मुखालिफिन को सर पटक ले, उनकी चप्पल घसवा दो, एक वोट भी नंदन नगर से इधर उधर जाने मत देना। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, नंदन नगर की इज्जत का सवाल है। ये मेरी इज्जत नहीं, नंदन नगर की इज्जत है। और यहाँ बैठे हुए सब जमील सेठ है, मैं अकेला जमील सेठ नहीं हूँ। बाकी हसन वाला बैठा है यहाँ पर, मुस्तकिल डिग्री बैठा हुआ है यहाँ पर, हुसैन अंसारी बैठा है। सामने वाले को 15 तारीख को ऐसी वोट हमको नवाजे, सामने वाले की जमीन जब्त करो। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज की मीटिंग हम लोग जितनी भी मीटिंग की अल्लाह के फजलो करम से वार्ड नंबर 7 में सबसे अहम मीटिंग मैं समझता हूँ कि ये है। क्या बात? उसकी वजह ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शेख रशीद साहब को मानने वाले हैं, आज शेख आसिफ साहब को मानने वाले हैं। यानी जब भी वार्ड नंबर 7 में कहीं पर बात होती है तो ये होती कि यार नंदन नगर से कुछ मिलेगा नहीं। और अल्लाह के फजलो करम से आप लोग भी यही कोशिश करो कि वो जो बोल रहे वैसा ही हो। आप सब मिलेगा, आप सब मिलेगा, तुमको ही मिलेगा साइकिल पे। आज शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई दोनों की जो विचारधारा थी कभी अलग अलग थी, लेकिन आज दोनों एक साथ क्यों आए उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जो एसआई का मामला हुआ, एसआईटी का, उसके अंदर 3 से 4 हजार लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहीं आए वाए नहीं। लेकिन आसिफ भाई और मुस्तकीम भाई ने कोशिश करके जो उनसे हुआ, पुलिस स्टेशन का काम हो, मालेगांव कोर्ट का काम हो, हाई कोर्ट का काम हो, उन्होंने किया। आप लोग एक बात समझो, अगर हमारे घर में घर का आदमी नहीं आता है, रात में 2 बज जाता है, बच्चे कितनी फिक्र करते हैं, माए कितनी फिक्र करती है, औरतें अपने शौहर की कितनी फिक्र करते हैं। जो सालों से आज जेल में बंद है, 1 साल पूरा हो गया है, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी। जो औरतें बंद है उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये अभी तक जो भी इलेक्शन हुआ उसकी नौयत अलग थी, लेकिन आज ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसकी नौयत अलग है। आपकी वोट जो बेगुनाह बंद है उनकी रिहाई करवाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग चाहते हो ना जो ईमान वाले बेगुनाह आज जेल में है, आप लोग चाहते हो ना उनकी जामीन हो, वो अपने घर आए, तो आप जो वोट दोगे इंशाअल्लाह आपकी वोट उनकी रिहाई करेगी। और एक बात और हमारे वार्ड में चल रही है, नंदन नगर, गणेश नगर, गोंडवाड़ा, यानी एकदम खुले लफ्ज से मैं बोल रहा हूँ जहाँ शेख रशीद साहब के मानने वाले हैं। अबे बोले वो तो उनका निशानी नहीं है, उनके तो उम्मीदवार नहीं है, ये पूरा पैनल जो है वो समाजवादी के हिस्से में गया है, रशीद साहब का कुछ नहीं है, शेख आसिफ साहब का कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार लोग हैं, वे मेरे बोलने की वजह यह है कि हमारी माँ बहनें बैठी है, उनके कानों तक मेरी बात जाए। जमील सेठ जो है ना वो इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है, मैं हुसैन अंसारी जो हूँ मैं भी इस्लाम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुस्तकीम भाई जो है समाजवादी के उम्मीदवार है, बाकी सेठ जो है समाजवादी के उम्मीदवार है। वजह यह है कि जब 2 पार्टियों का गठबंधन होता है तो ये अगर साइकिल हिस्से में आया ये पैनल, तो 1000 गोली वाला पैनल आसिफ साहब के हिस्से में आया है। तो कोई भी हमको गलत फहमी में नहीं रहना है। अगर आप साइकिल निशानी पर वोट देते हो तो ऐसा समझ लेना कि आप शेख आसिफ साहब को वोट दे रहे हो। आप अगर साइकिल निशान पर वोट दे रहे हो तो ऐसा समझना कि शेख रशीद साहब को आप वोट दे रहे हो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और 2 बात मैं आगे और बोलूँ, अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ 40 साल के बाद नंदन नगर से कोई उम्मीदवारी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो है ना 40 साल, इससे पहले जो है शब्बीर निजाम साहब थे, उसके बाद मैं समझता हूँ जो भी उम्मीदवारी हुई सबसे बेहतर आज जमील सेठ है उम्मीदवार उसके अंदर। और कहीं ना कहीं हम तीनों को जानते, मुस्तकीम भाई है, बाकी सेठ है, मैं हूँ। मैं समझता हूँ जमील सेठ के रहते हुए हम तीनों की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो 4 नाम हमारे खिलाफ में सामने से आ रहे हैं उसमें से एक नाम माजी नगर सेवक का है। मैं सुन रहा हूँ 2 दिन से वो बोल रहा, बोले नंदन नगर में मेरे 10-12 घर है, मेरी बहन लोग है वगैरह वगैरह। मैं आज ये कहना चाहता हूँ जिनके घर पे उनका आना जाना है 10-12 घर ऐसा बोल रहा हो, यार मेरी बहन लोग का है, मेरे रिश्तेदारों का है,
भैया 8 साल हो गए कारपोरेशन इलेक्शन को, 2017 में हुआ था। मुझे बताओ नंदन नगर में कुछ भी काम हुआ है क्या? एक रोड बनी है, एक गटर बनी है, साफ सफाई का निजाम ठीक है? तो आप क्या चाहते हो? आप पहले कैसा था कि तुम्हारे जितने भी यहाँ उम्मीदवार थे वो बाहर के थे। आज अल्लाह के फजलो करम से खुद जमील सेठ यहाँ है। आप घर के बाहर निकले तो सेठ सामने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजलो करम से जो लोग आज उम्मीदवारी कर रहे हैं वो सब बड़े खानदान के लोग हैं, बड़े लोग हैं। तुम देखेंगे ना, अगर कोई दवा खाने का मामला हो आप फोन करोगे आएगी नहीं, कोई पुलिस स्टेशन का मामला हो फोन करेंगे आप आएगी नहीं, साफ सफाई का मामला हो, लाइट का मामला हो, पानी का मामला हो, किसी भी मामले में नहीं आएंगे। वो इलेक्शन सिर्फ एक वजह से लड़ रहे हैं तो उनके नाम के आगे कारपोरेटर लग जाए बस। और हम जो चारों उम्मीदवार है मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, कहीं ना कहीं हर कोई जो है आवाम से जुटा हुआ है, जमीन पे हमारे काम है। बस आखिरी में ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि चारों वोट साइकिल निशान पर देकर हमको कामयाब कीजिए, हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। मैं किसने इलेक्शन नहीं लड़ने का सोचा था और अल्लाह पाक ने मेरे को हिदायत दिया। तुम लोग के भरोसे पे मेरे को खाली एक चीज़ की बात ये करना है, नंदन नगर वाले अभी सामने वाले जो मुखालिफ लोग हैं बहलाएंगे फुसलाएंगे, कुछ भी मामले में कहीं कुछ भी बोलेंगे, पैसे का लालच देंगे और कुछ भी मामले लाएंगे, ये सब रिश्तेदारी बोलेंगे। पहले ये सोचना कि ये रिश्तेदारी कहाँ गई थी। और बाकी जो मुखालिफ लोग हैं, अभी कंपाउंड वाले की बात ले लो, ये कंपाउंड के बाहर कभी निकले नहीं हैं 8 सालों में, 5 साल नहीं 8 साल जाए नहीं। उसके अलावा बाकी मामा को छोड़ के इनके साथ में जो भी कैंडिडेट चुन के आए थे पिछले 5 साल पुराने, कभी वार्ड में दिखे क्या? नहीं दिखे। आप लोग सच बोलना, कभी वार्ड में दिखे क्या? है ना। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, जैसा यहाँ पर मुस्तकीम भाई, बाकी मामा और अपने हुसैन अंसारी साहब और हम हमारी वालदैन को लड़ा रहे, चेहरा मेरा फेस कर रहा है, मेरी अम्मी का टिकट फाइनल हुआ है। मेरे को नंदन नगर से इतनी उम्मीद है कि एक वोट भी मुखालिफिन को सर पटक ले, उनकी चप्पल घसवा दो, एक वोट भी नंदन नगर से इधर उधर जाने मत देना। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, नंदन नगर की इज्जत का सवाल है। क्योंकि मुखालिफिन लोग हर तरीके से बहकाएंगे, बस अपने गड़बड़ाएंगे और आपस के अंदर एक बात और मैं बोलूँगा, आपस के अंदर गलतफहमी पैदा करेंगे। पहली बात तो मैं एक बात बोलूँगा, अपने पहले किसी ने आगे बोला कि जमील, उसने ऐसा बोला जमील का काम पहले क्या है कि उसका कान चेक करने का, कौवे ने कान नहीं लेगा, पहले खुद का कान चेक करने का काम है। ये वार्डों के लोगों को मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, आपस में गठबंधन रहने दो, एक भाईचारा रहने दो, इधर उधर की बातें में मत ध्यान दें। मुझे नंदन नगर से मेरी जात से ज़्यादा भरोसा है कि नंदन नगर बहकेंगे नहीं, घुसलेगा नहीं, पूरे की पूरी। और समाजवादी पार्टी और आसिफ साहब मालेगांव सेकुलर का गठबंधन हुआ है, पूरी के पूरी, और चारों का चारों साइकिल को मिलने होना और चारों हमारे कैंडिडेट को मिलने होना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ नंदन नगर का, जाने अनजाने मेरे से, मेरी फैमिली से, मेरी वालदैन से, मेरे भाई लोग से, किसी से भी किसी का दिल दुखाऊंगा तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर देना। ये मेरी इज्जत नहीं, नंदन नगर की इज्जत है। और यहाँ बैठे हुए सब जमील सेठ है, मैं अकेला जमील सेठ नहीं हूँ, बाकी राशन वाला बैठा है यहाँ पर, मुस्तकिल डिग्निटी बैठा हुआ है यहाँ पर, हुसैन अंसारी बैठा है। सामने वाले को 15 तारीख को ऐसे वोट हमको नवाजे, सामने वाले की जमीन जब्त करो। मैंने कल भी एक बार तकरीर में बोला, इतनी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।